कहते हैं हर कहानी की जड़ें उसके अतीत की मिट्टी में छुपी होती है। जहाँ कुछ पल खेलते हैं तो कुछ बिखर भी जाते हैं। ये भी एक ऐसी ही कहानी है। दो घर जिनके दरवाजे अलग थे लेकिन खिड़कियाँ एक ही आसमान में खुलती थी। दो संस्कृतियाँ जिनके रंग अलग थे पर उनमें चुपके से मिलती थी एक ही धड़कन। और दो दिल जिनके बीच की दूरी को सिर्फ तन्हाई समझ पाती थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी हंसी किसी और की सुबह बन जाएगी और वो नहीं जानती थी कि एक दिन उसकी खामोशी में उसका घर बस जाएगा। शायद ये मोहब्बत तकदीर का खेल थी या शायद ये वही पल था जब दो रूहें एक दूसरे को पहचान लेती है। और यूं शुरू हुई हमारी कहानी एक ऐसी मोहब्बत की जो लोगों के लिए अजीब थी लेकिन दिल की नजरों में सबसे खूबसूरत। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीनगर की ठंडी हवा में 12 साल की आयरा मिर्जा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। पतली सी नरम दिल वाली लड़की जिसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उसका परिवार एक पारंपरिक लेकिन पढ़ा लिखा मुस्लिम परिवार था। उसके पिता का नाम इकबाल मिर्जा एक उर्दू के शायर और प्रोफेसर थे, सख्त लेकिन न्यायप्रिय। माँ का नाम जरीना एक नरम दिल महिला थी जो बीमार दिल के बावजूद परिवार का सहारा थी। आयरा का भाई का नाम सैफ है जो कि 8 साल का है, बिल्कुल चंचल और शरारती। आयरा, पढ़ाई पे ध्यान दो, मोहब्बत और फिजूल खर्ची में अपना वक्त न गवाओ। उधर से उसके पिता गंभीर स्वर में बोलते हैं। पर आयरा को किताब से ज़्यादा बारिश में भीगने और शायरी पढ़ने का शौक था। ये शौक उसको अपने पिता से ही मिले थे क्योंकि उसके पिता उर्दू के शायर थे। तो आयरा को बारिश में भीगना और शायरी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। कुछ ख्वाब किताबों में ही पलते रहते हैं, कुछ ख्वाहिशें बरसात में ही चलते रहते हैं। अब हम आते हैं अपनी दूसरी तरफ। हमारी दूसरी सेकेंड रोल का नाम है नायना सिंह। लुधियाना में 13 साल की नायना सिंह अपने पिता के सैनिक बूट पॉलिश कर रही थी। उसके घर की दीवारों पर सेना के मेडल लटके हुए थे और माँ के हाथों से ताज़ा रोटियाँ निकल रही थी। मम्मा रोटी बना रही थी। नायना के पिता मेजर अमरजीत सिंह सेना में शहीद हो चुके थे। माँ हरप्रीत कौर 3 बेटियों की माँ थी। जो हमारी सेकेंड लीड रोल है, उनकी मम्मा उनकी 2 बहनें। वो खुद मतलब ये लोग 3 बेटी ही हैं। अपने हौसले से परिवार का संभाल रही थी। नायना, जब भी जंग हो डरो मत, देश के लिए अपने दिल की हिम्मत दिखाओ। ये उनके पापा बोले थे जब उनके पापा का डेथ नहीं हुआ था पहले। लेकिन नायना को क्या पता था कि जंग सिर्फ सरहद पर ही नहीं, दिल में भी लड़नी पड़ती है। जहाँ वर्दी का रंग तिरंगे में खुलता है वहाँ दिल का रंग अक्सर छुपकर ही खुलता है। अब हम अपनी कहानी को 10 साल आगे करते हैं। साल बीतते गए, दोनों जो थे ना वो बढ़ते चले गए। एक जो है ना वो आगे चल के आयरा डॉक्टर बनती है एंड दूसरी नायना आर्मी ऑफिसर बनती है। अभी आयरा का दुनिया देखते हैं। आयरा अब 22 साल की हो चुकी है। श्रीनगर की एक बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। अभी रात भर पढ़ना, माँ की बीमारी के लिए दवाई के पैसे जुटाना, क्योंकि उनकी मम्मा हार्ट पेशेंट है, और छोटे भाई सैफ का परवरिश करना ये सारा अब हमारी आयरा के ही जिम्मे पे है। हॉस्टल की खिड़की में जब बर्फ गिरती है तो उसे अपनी तन्हाई का एहसास होता है। वह अक्सर अपने नोटबुक में शायरी लिखती है जिसमें दर्द भी था और उम्मीद भी।
आपसे बोलती है, माँ ने कहा था लड़कियों को संभल कर चलना होता है, पर मैं अपनी राह खुद बनाऊंगी। छुप छुप के लिखती हूँ दर्द की ये दास्तां, हर लफ्ज़ में है छुपा मेरा जीने का फसाना। अब आते नायना की तरफ। दूसरी तरफ नायना 20 साल की हो चुकी थी। पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, बंदूक चलाना, ये सब उसका नया जीवन था। वो हर दिन खुद को ज़्यादा मजबूत बनाती ताकि पिता की शहादत का सम्मान कर सके। उसकी आंखों में एक अनदेखी आग थी, कभी ना बुझने वाली। नायना, तुम फौज की बेटे हो, कमजोर दिल वाली की नहीं, ट्रेनर बोलते सख्त स्वर में। नायना मन ही मन बोलती, मैं किसी भी जंग को जीत सकती हूँ, चाहे वो बाहर की हो या फिर दिल की। जहाँ ताकत हो हौसलों की, वहाँ फौलादे भी झुक जाते हैं। उनकी जिंदगियाँ अब एक मुकाम पर थी। दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रही थी। एक जहाँ प्यार और परिवार की जद्दोजहद में, दूसरी जहाँ देश की सेवा और अपने सपनों की तलाश में। पर किस्मत ने पहले से तय कर रखा था कि उनकी राह जल्द ही मिलेगी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन को भिगो रही थी। कश्मीर की ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू घुल रही थी। आयना हमेशा अपने गुलाबी दुपट्टे को कसकर लिपटाए हुए आर्मी कैंप हॉस्पिटल से बाहर निकल रही है, थोड़ी चैन की सांस लेने, बिकॉज वो सुबह से आए कर रही थी अपना जो भी इंटर्नशिप में करते हैं ना, तो उसे थोड़ा रिलीफ के लिए वो बाहर निकलती है। उसकी सांसें थोड़ी तेज थी, दिल में हल्की बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरी उम्मीद उसके भीतर जाती हो। हवा का एक झोंका आया और उसका दुपट्टा धीरे धीरे हवा में उड़ता हुआ चलता जा रहा था। एंड हमारी आयरा उसके पीछे पीछे भाग रही थी। सामने से आती एक वर्दीधारी महिला, यस, हमारी कैप्टन नायना सिंह के कंधों पे वो दुपट्टा जाकर गिर जाता है। एंड आयरा अपने दुपट्टे के पीछे भाग रही थी, जस्ट ऊपर देख के। वो सामने नहीं देखती है एंड दोनों टकराते हैं। जैसे ही आयरा गिरने वाली होती है, नायना उसको कमर से पकड़ती है एंड ये लोग का ना वो होता है, जैसे होता है ना 2-3 सेकेंड का आइस कनेक्शन। एंड यस, आयरा की हार्ट बीट वाज लाइक तक तक नो लपटप इन डॉक्टर शाइन लपटप, बट हम लोग के लिए वो या धक 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 धक। बट नायना को वैसा कुछ नहीं फील होता है फर्स्ट टाइम, आयरा को फील होता है। फिर हमारी नायना आयरा को खड़ा करती है। आयरा ने झट से दुपट्टा पकड़ने की कोशिश की, पर नायना ने उसे धीरे से पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, ये दुपट्टा नहीं है, तेरी जज्बातों की खुशबू है जो मुझे छू गई है। देन आयरा बोलती है, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही शायरी पसंद करते हैं? देन नायना बोलती है, हाँ मुझे तो शायरी का बहुत शौक है, अगर आपको हो तो मैं सुनाऊं। तभी आयरा बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था बारिश हो रही थी। तो नायना बोलती है आयरा से, तुम्हें पता है बारिश में भीगना कितना खूबसूरत होता है, जैसे जिंदगी के हर गम को वो धो देता है। आयरा ने धीरे से जवाब दिया, पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बारिश से भीगने से नहीं, दिल से निकलने से कम होते हैं। उनके पीछे एक अजीब सी खामोशी छा गई। बारिश की बूंदें जैसे उनके दिल की भाषा बन गई। फिर आयरा बोलती है, थैंक यू दुपट्टा देने के लिए। एंड वहाँ से ये लोग मतलब चले जाते हैं। नायना आर्मी जो कैंप होता है उधर जाती है एंड हमारी आयरा आर्मी कैंप हॉस्पिटल की तरफ जाती है। आयरा की फ्रेंड निधि बोलती है, कहाँ गई थी तू इतनी बारिश में? फिर आयरा बोलती है, कहीं नहीं यार, सुबह से थक गई हूँ, करके इसीलिए गई थी थोड़ा
स्टार्ट हो गई। देन नीवी बोलती है अभी तो ठीक है ना तू? आयरा बोलती है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। नीवी बोलती है चला खाना खाते हैं, ये लोग हॉस्टल में ही रहते थे ना, तो बोलते हैं ओके खाना खाते हैं सो जाते हैं। आयरा बोलती है ओके खाना नहीं खा, ये लोग खाना खाते हैं एंड निधि सो जाती है। बट आयरा अपनी खिड़की के पास जाती है एंड उसे वही मोमेंट याद आता है जो आज हुआ था, कैसे वो गिरी थी एंड कैसे नायना ने उसका जब कमर पकड़ा था एंड वो जो आइस का कनेक्शन था वो सब याद आता है। एंड उसी पे वो बोलती है कुछ अलग साइन था क्या है इसमें, वो नायना को मतलब इमेजिन करके बोलती है एंड फिर वो सोने चली जाती है। अगले दिन होता है, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, आर्मी कैंप के बाहर ट्रेनिंग चल रही है, बारिश की हल्की बूंदें भी गिर रही है, वातावरण तनाव से भरा हुआ है। नायना अपने साथियों के साथ दौड़ रही है, अचानक फायरिंग शुरू हो गई। नायना चिल्लाते हुए बोलती है सब कवर कर लो संभल के। एक तेज हवा के साथ नायना के कंधों में गोली का छर्रा लग जाता है, वो दर्द से झुकती है और जमीन पर गिर जाती है। जितने भी उनके फ्रेंड्स थे बोलते नायना पकड़ो संभालो, तुरंत उसे स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल लाया जाता है। इधर आयरा दूसरे पेशेंट को देख रही थी, तभी निधि बोलती है यार वहाँ पे जाके देखना एक सीरियस पेशेंट आया है, आई मीन वो आर्मी है। इतना बोलना ही था कि आयरा की जो दिल होता है धक 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 करता है, वो दौड़ के जाती है। उसे लगता है भगवान बस वो जो कल मिली थी बस वो नायना ना हो। एंड जैसे ही वो जाती है देखती कि नायना ही है। जैसे वो नायना की घाव देखती है उसके हाथ कांपने लगते हैं, इतना गहरा घाव, उसे पता नहीं क्या होता है, उसकी आंखों से अचानक आंसू गिरने लगते हैं, उसे एक अजीब सा दर्द फील होता है। एंड हमारी नायना बहुत स्ट्रांग थी, उसे मतलब वो गोली लगी नहीं थी, जस्ट टच करके गई थी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। बट वो बहुत स्ट्रांग थी, वो देखती है आईने की तरफ, देखते ही उसकी आंखों में आंसू है, उसे भी उस टाइम अजीब सा लगता है मेरी हीर हो रही है। एंड तभी जो आयना की जो दुपट्टा होता है ना वही सेम दुपट्टा उसकी आंखों में उसकी फेस पे आ जाता है। एंड इस टाइम नायना को कुछ फील होता है, वही सेम स्मेल जो दुपट्टे से आ रही थी कल, सेम तेरी दुपट्टे की खुशबू में मैं खो जाती हूँ हर बार, ना जाने क्यों ये सिलसिला बढ़ता जाता है हर साल बार। तभी निधि आती है एंड आयरा को बोलती है यार ये रोने का टाइम नहीं है, यू आर ए डॉक्टर। आयरा अपने होश में आती है, वो जल्दी से जो भी मेडिकल किट होता है वो सारा निकालती है, पहले उसके घाव को साफ करती है डेटॉल से, फिर बैंडेज करती है। एंड नायना को ना कुछ दर्द फील ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग थी, वो तो बस आयरा को देखे जा रही थी कैसे उसकी आई से वो आंसू गिर रहे थे फिर भी वो साफ कर रही थी। नायना को ना पहली बार उसका दिल ऐसे एकदम धक धक करता है, वो उसकी तरफ बस देखे ही जा रही थी, बट आयरा उसका पूरा फोकस उस घाव पे था कि वो कैसे बस ठीक करते उसे। इट वॉज लाइक सब तेरे घाव को देखा, दिल धड़कने लगा, आंसू ने भी मेरे होठों को छू लिया, तुम्हारी ये मजबूती मेरी कमजोरी बन गई, तेरे लिए मेरी दुनिया एक पल में थम गई। अब नायरा को ठीक लग रहा था। देन आयरा सारा पट्टी वट्टी करके उस पर वो होता ना ब्लैंकेट को से कवर करती है। एंड नायरा को ना पता नहीं नींद आ जाती है, तो नायरा मतलब वहाँ पे सो जाती है। एंड आयरा उसे देखती रहती है, रात भर उसे देखती रहती है। वही हॉस्पिटल था, राइट, हम बोले थे आर्मी कैंप का हॉस्पिटल था। रात भर नायना उसे देखती रहती है, उसे नींद ही नहीं आती, कभी वो चलती है कभी खिड़की के पास आती है,
एंड फिर उसे देखती है एंड उसके होठों से बस ये सारी निकल जाती है। जब तेरी घाव को देखा दिल धड़कने लगा, आंसू ने भी मेरे होठों को छू लिया। तुम्हारी ये मजबूती मेरी कमजोरी बन गई, तेरे लिए मेरी दुनिया एक पल में थम गई। रात गहरी हो गई, लगभग 3 बज गया था एंड अब आयरा को हल्की नींद आने लगी। वो वहीं चेयर पे टिक के सो गई, पर उसने नैना का हाथ पकड़े रहा। जब सुबह हुई 5 बजे तो नैना ने देखा एक प्यारी सी लड़की जिसका दुपट्टा हवा में ऐसे लहरा है एंड वो प्यारी सी लड़की उसके हाथ को थामे हुए है एंड वहीं पे सो रही है। उसके फेस पे ना, नैना के फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आ गई। वो बोलती कितनी मासूम है। उसने ना मतलब उसे दिल ना जैसे खुश हो गया उसे सुबह सुबह देख के। तभी उधर से निधि आती है, बोलती आयरा तू रात भर यहीं थी, दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? तूने खाना खाया? चलो ब्रश करो, सुबह चलो हॉस्पिटल जाना है, हम लोग को क्लास पे करना है, चलो। आया बोलती है हाँ 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 हाँ। वो जल्दी से वो जो हाथ पकड़ी थी नैना का वो छोड़ देती है एंड निधि उसका हाथ पकड़ के लिए जाती है बिकॉज क्लास का भी टाइमिंग हो रहा था एंड ये ना इंटरशिप कर रहे थे, मतलब क्लास भी चल रही थी एंड इंटरशिप भी कर रहे थे एंड नैना उसे जाते हुए देखती है। उसे ना एक अलग सा कनेक्शन हो गया था आयरा से, उसकी मासूमियत से एंड सबसे बड़ी उसके दुपट्टे से। नैना के जो भी साथी आते हैं उसे ले जाते हैं आर्मी कैंप एंड इधर आयरा भी चली जाती है हॉस्पिटल क्लास करने के लिए। दिन ऐसे ही बीतते जा रहा था। नैना अपने आप से बोलती है धीमे स्वर में पेट के पास खड़ी होकर, बस एक छोटी सी चोट और तुम्हारा चेहरा देखने का मौका, ये दिन थोड़ा आसान हो जाए। के चेहरा किसका देखना था? यस, हमारी आयरा का। नैना अब लोग खुद को छोटी मोटी चोट लगा कर आयरा के पास आते रहती थी पट्टी करवाने के लिए। वो अपना दायां हाथ हल्का सा पकड़ती है जैसे चोट लगी हो और टेंट का पर्दा धीरे से हटाकर अंदर कदम रखती है। आयरा बोलती है दवा की शीशी में छुपी हुई है आयरा, और वहीं से बोलती अरे फिर से कल ही तो पट्टी की थी ना? नैना हल्की मुस्कान के साथ बोलती है पता नहीं, शायद मुझे तुम्हारे हाथों की पट्टी अच्छी लगती है। आयरा हल्की झुंझलाहट छुपाते हुए लेकिन आंखों में छोटी सी चमक, तुम हर बार बहाना बनाकर आती हो नैना। नैना थोड़ी सी सिसकती हुई बोलती है और अगर आती हूँ तो बुरा लगता है क्या? नैना का ये बोलना ही था कि आयरा अपने दिल में बोलती है मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, कैसे बताऊँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ नैना, आई रियली लव यू, बट प्लीज तुम ऐसे चोट मत लगाया करो। एंड उसकी आंखें नैना को देख के ऐसा लगा जैसे वो बोल रही है, उसकी आंखों में आंसू था। नैना बोलती है आपने कुछ बोला क्या? आयरा बोलती है नहीं, मैंने कहाँ कुछ बोला, तुम्हें ना ज्यादा सुनाई देता है, अब इधर बैठो चुपचाप से। वो निधि को बोलती है वहाँ से लाना बॉक्स जिसमें पट्टी भरती है। वो फिर से डेटॉल लगाती है, उसे क्लीन करती है एंड सेम वही होता है। आयरा की दुपट्टा नैना के फेस पे हवा के झोंकों से चला जाता है। नैना फिर से प्यार से उस दुपट्टे को अपने फेस से साइड करती है, वही सेम स्मेल। नैना को बहुत सुकून आता है। आयरा उसकी जो भी ओट्स को क्लीन करती है, डिटॉल लगाती है, पट्टी कर देती है। हम बोलते हैं आप प्लीज़ अगर आपको मिलने का मन हो तो आप ऐसे आ सकते हैं, ऐसे चोट लगा कर मत आया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
बोलती है कि नायरा बोलती है हाय बोलती है ठीक है डॉक्टर साहिबा जी, वहाँ से चली जाती है। नायरा को जाते हुए देखती है। फिर ये लोग दूसरे पेशेंट को देखते हैं, थक जाते हैं। दोपहर की 12 बजे नितिन आयरा खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। तभी एक खत आता है आयरा के नाम पे। आयरा देखती है खत, फिर वो खत को ले जाती है। कैब के कोने में पुरानी लकड़ी के बेंच पर बैठ के वो खत को खोलती है। खत मोड़ा तोड़ा था, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो रोने से खुद को रोक रही थी जब वो खत को पढ़ती है। आयरा खत पढ़ते हुए धीमी आवाज से बोलती है, माँ की तबीयत फिर खराब और भाई। वो खत को मोड़ती है, आंसू आंखों के कोने तक आते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। उसकी उंगलियां कांप रही है। वो चारों तरफ देखती है जैसे किसी को अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहती। वो देखती है कि दूर से नैना आ रही है और उसकी कदम धीमे है। नैना आती है, आयरा को बोलती है सब ठीक है। आयरा जबरदस्ती मुस्कान बनाती है, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। नैना ध्यान से देखती है आयरा के फेस को। थकान आंखों से नहीं छुपती। अगर बताना चाहो तो सुनने के लिए मैं हूँ। आयरा नजर चुरा लेती है। अगर वो नजर मिलाती तो जो आंसू थे गिरने लगते और खत अपने बैग में डाल देती है। नैना उसे वाटर बॉटल देती है और बोलती है थोड़ा पानी पियो तुम्हें ठीक लगेगा। आयरा जल्दी से वो पानी खोलती है। उसके हाथ कांप रहे थे और वो पी लेती है। जब नायरा देखती है उसके हाथ कांप रहे थे तो आयरा से वाटर बॉटल लेती है, उसको साइड करती है और उसे देखने लगती है। और जब आयरा से ना कंट्रोल नहीं होता, वो नैना को हक कर लेती है। जैसे ही आयरा हक करती है ना नैना को, नैना के हाथ पे धक धक धक। आयरा उसे हक पर फिर नहीं करती, मतलब नैना उसे हक पर नहीं करती। आयरा उसे जोर से पकड़ के हक चुकी थी। नैना की सांसें उसकी दिल बिल्कुल उसके हाथ में नहीं था। आयरा ना टूट के रोती है। पूरे जो आंसू थे ना वो उसकी वर्दी को पूरा भिगा देती है। नैना बोलती है आयरा ठीक है सब बैठो, सब ठीक है ना। बट आयरा कुछ नहीं बोलती है, बोलती सब ठीक है। फिर वहाँ से नैना का कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। वो चली जाती है, बोलती है मैं शाम को आऊँगी, प्लीज़ मत रोना, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम रोती हो। नैना बोलती है ओके। नैना वहाँ से चली जाती है। मेडिकल टेंट के बाहर हल्की ठंड है। आसमान में सूरज ढल रहा है। एक छोटी स्टॉल चल रहा है, स्टॉल मतलब जिस पर चाय उबल रही है। नैना 2 कप ढूंढती है लेकिन मिलता सिर्फ एक ही है। वो दुकानदार बोलता है सारे कप में अभी पी रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम था ना, तो सभी जो भी आर्मी थे एंड भी डॉक्टर वहाँ पे थे सारे, मतलब शाम के टाइम पे जाके वहाँ पे चाय पीते थे क्योंकि ठंड का मौसम था। अब नैना के पास ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि एक ही कप था। नैना मुस्कुराते हुए आयरा के पास आती है, बोलती है एक ही कप है, अगर बुरा न माने तो। आयरा हंसते हुए थोड़ी शर्माती है और उसकी गाल पूरा रेड हो जाता है। फिर आयरा बोलती है मैं ऊपर से पी लेती हूँ। और जैसे ही वो
मतलब कप से ऊपर से डालते हैं ना, जैसे हम एक होठ लगा के पीते हैं, बट वो ऊपर से डालते हैं ना, वो गर्म था। एंड उसकी जो लिप पे ना वो चाय चला जाता है, वो ना थोड़ा ऐसे करती है। एंड आई बी लाइक, वो कप को चाय पकड़ती है, जल्दी से बोलती क्या हुआ, क्यों, आप तो पी सकते हैं ना, होठ लगा के पी सकते हैं, क्या कर रहे हैं आप। उसे बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं है नायरा का, बिल्कुल नहीं। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। बोलती है, नायरा बोलती है अरे इट्स ओके, चाय ही था, नहीं था, ज़्यादा नहीं लगा। तो बोलती है अब ठीक हो ना। हाँ, देन नायरा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो फिर से इस बार चाय को अपने होठों से लगा कर पीती है। एंड देन वो आयरा बोलती है मुझे भी दीजिए, मुझे भी पीना है। नायरा उसे वो चाय का कप पास करती है। एंड आयरा उसी कप से मतलब चाय पीने लगती है। एंड उसकी वही दुपट्टा ऐसे हवा में वो ना जैसे उड़ रहे थे। एंड नायरा उसे चाय पीते हुए देख रही थी, बच्चों की तरह स्माइल करते हुए। नायरा बोलती है पता नहीं, तुम्हें देख के अजीब सा सुकून महसूस होता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मैं महफूज रखूं। एंड स्माइल करती है। देन नायरा बोलती है क्या बात है, आप मुझे स्माइल क्यों कर रहे देख के। देन नायरा बोलती है कुछ नहीं। तभी नीवी का कॉल आता है। नीवी बोलती है कहाँ है तू, आजकल बहुत बिजी रहती है, आओ हॉस्टल। बोलती है आई 2 मिनट। देन नायरा बोलती है मुझे जाना पड़ेगा, थैंक यू सो मच चाय के लिए। देन नायरा बोलती है प्लीज है। एंड वहाँ से चली जाती है। तभी नायरा बोलती है गुड नाइट डॉक्टर साहिबा। हम सभी आदमी जो भी उनके फ्रेंड थे सुन लेते होते। ओहो, उधर से आती है राधा। यस राधा फ्रेंड थी हमारी नायरा की। बोलती डॉक्टर साहिबा क्या चल रहा है। नायरा बोलती है कुछ नहीं। उसकी स्माइल से राधा बता देती है कुछ तो है बेटे जो मुझसे छिपाए जा रहे। नायरा बोलती है नहीं है कुछ राधा, चलो। फिर ये लोग भी चले जाते हैं। सो ये कहानी को अभी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। एंड हाँ, एक लास्ट नोट सुन के जाओ आप लोग। ये स्टोरी मैंने लिखी है। किसने लिखी है? मैंने। तो कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि ये स्टोरी मैंने कभी सुना है। हाँ मैं मानती हूँ जो पिछले स्टोरी है मेरी, वो समथिंग निधि नाम है उनका, वो उन्होंने लिख के दिया है। मैंने यूट्यूब पे डाला था कम्युनिटीज़ में कि मुझे अगर कोई अपना स्टोरी देना चाहता है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे दे सकता है। तो उन्होंने वो स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के दी थी। तो मैं वो बस स्टोरी बोलती हूँ, मैंने वो स्टोरी नहीं लिखी है। ओके, बट दिस स्टोरी इज रिटन बाय वन एंड ओनली या मी रोही। सो कोई कमेंट नहीं करेगा ऐसा कि ये स्टोरी मैंने, ऑफ कोर्स क्यों करेगा, मैंने लिखी है तो leave it. And thank you so much again. And यार सब्सक्राइब कर लिया करो, एक सब्सक्राइब ही तो करना है। बाय।